हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो चल रहा है उसका आज दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अब ये प्रैक्टिस सेट जो है डेली चलेगा जब तक पेपर हो नहीं जाता। और मैं इसी उद्देश्य के साथ आप सबको ये प्रैक्टिस सेट या जो भी कंटेंट मैं दूँगी पढ़ाऊँगी, मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आप लोगों को इससे जो है बहुत बहुत फ़ायदा मिले। और मेरा जो है यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ चलिए प्रैक्टिस सेट जो है हम अपना दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन? राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के जो है अन्य नाटक और भी हैं। इनके जो एक और नाटक है कलिराज, कलिराज का विवाह, दूसरा है बाल विवाह, एक और है इनका चंद्रलोक नहीं, चंद्रासेन। ये तीन जो हैं इनके अन्य नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम? सुजान सागर के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन है ये। घनानंद हैं, बोधा हैं या ठाकुर हैं या आलम? राइट आंसर होगा घनानंद। सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं? कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? सूरदास, नंददास, रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं? सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा नंददास। सुदामा चरित जो है नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय, इसका जो अर्थशास्त्र जो रचित है इनकी रचना जो है इसका विषय ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, सी है भारतीय अर्थनीति, डी है संपत्ति शास्त्र? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है अर्थशास्त्र उसका विषय ग्रंथ बताना है। राइट आंसर होगा संपत्ति शास्त्र। इसका जो विषय ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या भवभूति? उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि हैं या भारवी हैं या श्रीहर्ष हैं या भवभूति हैं? उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र या राहुल संस्कृत्यायन? घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ जो है उसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा राहुल संस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, सी है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, डी है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद? इनमें से जो है कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा का है? सही उत्तर होगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद।
ये जो है रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह या देवी शंकर अवस्थी। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचना है ये दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम बताना है। क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये जो इस निबंध के जो है लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र। ये जो निबंध है विद्यानिवास मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या मार्कंडे। हंस जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था, उसका नाम बताना है। राइट आंसर होगा प्रेमचंद। हंस पत्रिका का संपादन जो है प्रेमचंद ने किया था। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ या रमेश चंद्र शाह। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन में के रचयिता कौन हैं? दिनकर, निराला, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। हरी घास पर क्षण भर यह काव्य संकलन के रचयिता जो हैं कौन हैं? राइट आंसर होगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? इनमें से जो है कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है? मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। जैसा कि आप जानते हैं इरावती जयशंकर प्रकाश की रचना है और ये अधूरा उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पोशोलो की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य बेड़ा। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? राइट आंसर होगा अंधेरे में। अंधेरे में जो है मुक्तिबोध के जो है लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा जो है अज्ञेय का है। असाध्य बीड़ा अज्ञेय का अज्ञेय की लंबी कविता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिणेवाड़ी एवं अंगबधू किसकी वाड़ी में संकलन है? हरिणेवाड़ी एवं अंगबधू किसकी रचना है? ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ ठीक नहीं है। किसकी रचना ये बताना है। सुंदरदास, दादू दयाल, मलूकदास या कबीरदास। राइट आंसर होगा दादू दयाल। हरिणेवाड़ी और अंगबधू जो है रचना जो है दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपी राज की या शरद चंद्र की। मनीषी की लोक यात्रा जो है किसकी जीवनी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कविनाथ गोपी राज की। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इसको। अगला प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किससे संबंध में, एक जो कथन है किसके संबंध में कहा गया है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। यह जो कथन है किससे संबंध में कहा गया है ये बताना है आप लोगों को। राइट आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। बी जो है राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा।
अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का या धूमिल का? वैद्यनाथ मिश्र जो है किसका वास्तविक नाम था? राइट आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ था। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तार सप्तक में जो संकलित कवियों को जो है राहों का अन्वेषी जो है किसने कहा था? राइट आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय ने कहा था। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? जैनेन्द्र की पहला कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1934, 1929, 1939 या 1937? जैनेन्द्र की जो पहली कहानी जो संग्रह है वो कब प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर होगा 1929। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल के वो कौन से कवि हैं जिनको जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। राइट आंसर होगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं? भूषण जो है उनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं, उनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र। सोलंकी राजा रुद्र प्रताप ने जो है इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। डी हमारा राइट आंसर है। सॉरी, डी नहीं होगा, नामवर सिंह होगा। आलोचना पत्रिका जो है नामवर सिंह की है। अगला प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? किसकी कविताएं जो हैं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या दिनकर? राइट आंसर होगा मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी है रामकुमार वर्मा? आदिकाल को जो है वीर काल नाम किसने दिया था? राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में जो है खड़ी बोली में जो है रूपांतरित कर दिया गया था? प्रेम पथिक को, कानन कुसुम को, झरना को या आंसू को? जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को पहले ब्रज भाषा में था वो बाद में जो है बदलकर उसको रूपांतरित करके खड़ी बोली में कर दिया गया था? वो जो रचना है प्रेम पथिक है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी या गुलाब राय? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। राइट आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद जो है उर्दू नाम उनका था नवाब राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध किस संग्रह का है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण जो निबंध है वो किसका है?
राम वृक्षवेणीपुरी का है, अज्ञेय का है, या दिनकर का है, या मुक्तिबोध का है। इस नाम से जो है निबंध किसने लिखा है? राइट आंसर होगा दिनकर। दिनकर ने जो है, इनकी निबंध है एक प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, या मुकुंदधर पांडे, या इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के जो है सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक थे? प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक जो कौन थे वो बताना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल, या लल्लूलाल। राइट आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। आगे देखते हैं, प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबिंब किया गया था? करबला, सोजे वतन, निर्मला, या गबन। प्रेमचंद की किस कृति को जो है प्रतिबिंबित किया गया था? राइट आंसर होगा सोजे वतन। सोजे वतन को जो है इनकी जो रचना है इसको जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा श्रीराम वर्मा। ये हमारा जो है राइट आंसर है, श्रीराम वर्मा। श्रीराम वर्मा नहीं होगा, सॉरी, श्रीराम शर्मा होगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा तीनों एक ही तरह ऑप्शन है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, श्रीनिवास मिश्र ने, विश्वबंधु ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल किसने कहा? राइट आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता जो है, इनमें से जो एक विशेषता है वो गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के बारे में जो है विशेषता पूछी जा रही है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। सी है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। डी है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। अब इनमें से जो है कौन सी विशेषता गलत है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? भूषण, केशव, देव, या पद्माकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? राइट आंसर होगा केशव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दी गई है, सुमेलित करना है इसको। देखते हैं। हाँ, सुमेलित करना है इसको। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से जो है सही विकल्प जो चुनना है। कवि इधर कवि दिए गए हैं
और उनके जो काल किस काल के कौन से कवि हैं ये मैच करना है। इसमें देखते हैं आदिकाल के कवि कौन हैं, अमीर खुसरो। भक्ति काल के कवि कौन हैं, जायसी। रीति काल के कवि कौन हो जाएंगे, आलम। आधुनिक काल के हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 3 4 2 1 राइट आंसर होगा हमारा 3 4 2 1। देखते हैं 3 4 1 2 फिर से मिला लेते हैं। देखते हैं आदिकाल के जो है अमीर खुसरो होंगे, 3 हो जाएगा। भक्ति काल के जो है जायसी हो जाएंगे, 4 होगा। रीति काल के जो है आलम है, 1। आधुनिक काल के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए ना, तो 2 होगा, सॉरी 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 होगा ना, 3 4 1 2, हाँ राइट है। सी हमारा राइट आंसर है, 3 4 1 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं। इनमें से जो है ऐसे कौन से कवि हैं जो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करते थे। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं। कालक्रम की दृष्टि से जो है इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं ये बताना है। राइट आंसर होगा विद्यापति। इनका जो जन्म है 1360 ईस्वी में हुआ था, 1360। और जो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478। और बिहारी जो हैं सबसे लास्ट के हैं 1595। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है सबसे पुराने कवि जो माने जाएंगे वो विद्यापति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नई कहानी की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे नई कहानी के बारे में दिया गया है। उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सी नई कहानी आंदोलन से संबंधित है ये बताना है हमें। पहला है भोगा हुआ यथार्थ अनुभूति की प्रामाणिकता या विचारधारा स्वीकार नहीं। इनमें से जो है कौन नई कहानी आंदोलन से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है या केवल 3 सही है। सी है 1 और 3 सही है या 1 2 3 सारे सही हैं, ये बताना है आप लोगों को। राइट आंसर होगा डी जो है राइट आंसर है, तीनों सही है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी मिलान करने को दिया है। निम्नलिखित में से समस्याओं में से कौन सी नई कहानी में उभर कर आई है। उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे दिए गए कूट से जो है मिलान करना है। अकेलापन, अजनबीपन, निरर्थकता बोध या निराशा। इनमें से जो है कौन सा जो है सही है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, सारे सही हैं ये। 1 2 3 व 4 सारे सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी है और कहानीकार दिए गए हैं, कौन सी कहानी किसकी है ये बताना है हमें। इनमें से जो है केवल एक सही है। अकेली जो है कहानी उषा प्रेमदा की है कि टूटना जो है राजेंद्र यादव की है, वापसी जो है मनु भंडारी की है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा 2 जो है राइट आंसर है। टूटना जो है कहानी राजेंद्र यादव की है, बाकी वापसी जो है उषा प्रेमदा की है और अकेली जो है मन्नू भंडारी की कहानी है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 2, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ भी सूची 1 से सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नए दिए हुए कूट के आधार पर सही जो उत्तर चयन करना है। सूची 1 में जो कहानी दिया गया है, सूची 2 में कहानीकार हैं। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश की है, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की हैं। दोपहर का भोजन जो है भीष्म साहनी का है, चीफ की दावत जो है अमरकांत का है। इसका जो सही मिलान करना है। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। खोई हुई ज़िंदगी मोहन राकेश की है, चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी की है, दोपहर का भोजन अमरकांत का है, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है। वापसी कहानी में उल्लिखित है कि यहाँ पे जो वापसी कहानी के बारे में दिया गया है, यहाँ पे जो है वापसी कहानी में उल्लिखित यह है कि रिटायर फौजी बहुत उमंग के साथ गांव लौटता है, किंतु पाता है कि वहाँ किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है चीफ की दावत कहानी शहर में संबंधों के उपयोगितावादी हो जाने का दर्द बयां करती है। इनमें से जो है कौन सा जो है सही है ये बताना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए आप लोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कहानी है और कहानीकार है, इनका जो है मिलान करना है। कौन सा जो है युग्म सही है? सावित्री नंबर 2 मन्नू भंडारी का है, यही सच है धर्मी भारती का है, या मेहमान जो है राजेंद्र यादव का है। इनमें से जो है कौन सही है? राइट आंसर होगा केवल 3 जो है सही है, यही सच है धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरजा कुमार माथुर ने अनुभूति की विशिष्टता पर बल दिया है। दूसरा है अज्ञेय ने अनुभूति की साधारणता को ही विशिष्ट माना है। इनमें से जो है ये कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या 1 2 सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 सही है ना 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कथन जो है गिरजा कुमार का जो कथन है वो अज्ञेय ने माना है, और अज्ञेय का जो कथन है वो गिरजा कुमार माथुर ने माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय शाही, या जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन का आरंभ जो है किसने किया था? राइट आंसर होगा जगदीश गुप्त ने जो है नई कविता का प्रकाशन किया था। 1954 में जो है इसका प्रकाशन आरंभ किया था, और यहीं से जो है नई कविता का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों पर विचार करना है। नलिनी मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ इधर उधर लग रहा है मुझे। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसका ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। नहीं सही है, सॉरी सही है। निम्नलिखित कवियों पर विचार करना है। इन तीनों कवियों में से जो है इन कवियों में से कौन से नकेनवाद से जुड़े हैं ये बताना है हमें। सॉरी, क्वेश्चन सही है। इन तीनों कवियों में से जो है नकेनवाद से कौन जुड़े हैं? राइट आंसर होगा तीनों जो हैं नकेनवाद से जुड़े हैं। नलिनी मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश शर्मा। जैसा कि आपको पता होगा
नलिनी विलोचन, इन तीनों के जो पहले अक्षर के जो नाम हैं उनको जोड़ करके जो है ये नकेनवाद नाम जो है दिया गया था। नकेनवाद को हम प्रपदवाद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि, सत्य की गहराई को उन्मुक्त रूप से आंकना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन नई काव्यधारा से संबंधित है? इनमें से जो कथन दिए गए हैं ये नई काव्यधारा से संबंधित हैं, वो बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक या दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा सी, एक और दो, ये दोनों जो हैं सही हैं, दोनों कथन जो हैं सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जहाँ खिला है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ खिला है सड़क वहाँ लिख दो प्यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कविता किस काव्यधारा से संबंधित है? यह जो कविता है किस काव्यधारा से संबंधित है? नई कविता, समकालीन कविता, जनवादी कविता या प्रयोगवाद कविता? जो नई कविता है, समकालीन कविता, जनवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, ये जो सारी कविताएं हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन कविता में जो भी कविताएं हैं जिस भी लेखक के हैं आप लोग ज़रूर याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे नेट JRF हो। ठीक है, यह जो कविता है किस काव्यधारा से संबंधित है? नई कविता से संबंधित है ये। ठीक है, पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि नई कविता से जो है संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया, वंचक है वो। ये पंक्तियाँ किस काव्यधारा से संबंधित हैं? प्रपदवाद से, छायावाद से, नई कविता से, द्विवेदी युग से? जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया, वंचक है वो। ये पंक्तियाँ किस काव्यधारा से हैं ये बताना है आप लोगों को। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग जो कविताएं, जो पंक्तियाँ याद करते हैं ना, उनमें से कीवर्ड को आप चुन लिया करिए। कोई किसी भी लेखक का हो उसका कीवर्ड चुन लीजिए, तभी याद होता है। वैसे तो याद होने से रहा नहीं, इतनी सारी पंक्तियाँ हैं। हाँ, जो फेमस पंक्तियाँ हैं वो तो याद रहती हैं सबको। ठीक है, ये भी जो है नई कविता से ही लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखों पर विचार करना है। उपर्युक्त लेखकों में से कौन से नवगीत लेखन से संबंधित हैं? रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, शंभुनाथ सिंह या ठाकुर प्रसाद सिंह? इनमें से जो है लेखक कौन से जो ऐसे लेखक हैं जो नवगीत लेखन से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा डी, हमारा जो है राइट आंसर है। ये चारों लेखक जो है नवगीत लेखन से जो है संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठोत्री कविता निषेध की कविता है, जहाँ हर जीव व्यर्थ होने के कारण निषेधात्मक है। साठोत्री कविता किसी वाद में विश्वास नहीं करता। उपर्युक्त में से जो है कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक या दो सही है, या तो दोनों नहीं सही है। एक या दो, दोनों नहीं सही है। बताइए आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा सी, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, ये जो है दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। यहाँ पे उपयुक्त कथन जो है, उपयुक्त में से कौन से युग में जो है सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित करना है। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है। संशय की एक रात राजकमल चौधरी की है। मुक्ति प्रसन्न जो है नरेश मेहता की है। इनमें से जो कौन जो है सही है ये बताना है। राइट आंसर होगा ये जो है केवल एक सही है। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है, जबकि आपको पता है संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की है और मुक्ति प्रसंग जो है
राजकमल चौधरी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों पर विचार करना है। यहाँ पे धूमिल उपयुक्त कवियों में से जनवादी कवि कौन है ये बताना है। धूमिल हैं, मंगलेश डबराल हैं, कुमार विमल हैं या शमशेर बहादुर सिंह हैं। इनमें से जो कवि हैं, चारों कवि में से जनवादी कवि कौन है ये बताना है। राइट आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4। ये चारों जो कवि हैं जनवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है। उपर्युक्त में से ये युग कौन से युग में सुमेलित हैं। गुलाबी चूड़ियाँ धूमिल की हैं, तुम थी नागार्जुन का है, भग्नदूत शमशेर बहादुर सिंह का है। राइट आंसर होगा केवल दो जो है सही आंसर है, क्योंकि भग्नदूत जो है अज्ञेय का है, भग्नदूत अज्ञेय का है, और गुलाबी चूड़ियाँ जो है नागार्जुन का है। ये भी जो है नागार्जुन की ही रचना है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा केवल 2। अगला प्रश्न है। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। यहाँ भी सुमेलित करना है। मास्टर साहब नागार्जुन का है, आंगन के पार द्वार मुक्तिबोध का है, भूरी भूरी खाक धूल अज्ञेय का है। इनमें से जो है कौन सा मिलान सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से जो है कौन राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका जो है कुछ ऑप्शन जो है नीचे चला गया है, फिर भी आप लोग बताइए देखकर। इसका जो है केवल एक सही है, केवल एक है जो सही है। मास्टर साहब जो है नागार्जुन का है, आंगन का पार द्वार जो है अज्ञेय का है। पता ही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। मास्टर प्रेम का बयान गुलाबी चूड़ियाँ वह तुम थी सिंदूर आदि किसकी रचनाएं हैं। मास्टर प्रेम का बयान गुलाबी चूड़ियाँ वह तुम थी सिंदूर आदि किसकी रचनाएं हैं। नागार्जुन की, श्रीकांत वर्मा की, रघुवीर सहाय की या धूमिल की। राइट आंसर होगा नागार्जुन की। अगला प्रश्न देखते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल किस कवि का काव्य संग्रह है। धूमिल का, अज्ञेय का, मुक्तिबोध का या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यह जो है सारे किसके काव्य संग्रह हैं ये बताना है। मुक्तिबोध की है, सी राइट आंसर होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लेती इसलिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे और आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।